हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है और रिव्यू मेरे साथ निभा रही एक दफ़ा फिर अतीका खान, नादिया खान एंड मरीना खान। नहीं बिल्कुल भी छुरी तेज़ नहीं की अतीका जी ने, क्योंकि इस हफ्ते का उनका ये फेवरेट ड्रामा है। जी हाँ, जिस ड्रामे की बात कर रहा हूँ वो हमने 2 वीक से नहीं किया था, लेकिन देखा तो मज़ा आ गया। बहुत ही कमाल की स्टोरी हुई है और बड़ा डिफरेंट ड्रामा है बाकी ड्रामों के निस्बत। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल कर्ज़े जान की। और शुरू करेंगे अतीका जी लवली, बहुत अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। एपिसोड 1 2 3 4 5 अरे 1 को मैं देखा। वेल मैंने 1 देखा तो था, देख ली थी। मैंने एक पहली देख ली थी। हाँ। लेकिन फिर मैंने दोबारा देख के ना फिर सारे 5 एपिसोड एक साथ देखे, क्योंकि यू नो गैप आते तो आप भूल जाते हैं, स्पेशली व्हेन यू वाचिंग सो मेनी ड्रामास। बट हाउ इज सो ब्यूटिफुली शॉट। ये साकिब खान है डायरेक्टर्स के, एंड ही इज सच अ ब्यूटिफुल स्क्रीन एंड लवली फ्रेम्स। कहानी इतनी अच्छी है, लेयर्ड कहानी है, मल्टीपल जनरेशन्स की कहानी है। माँ की भी कहानी चल रही है, बेटी की भी चल रही है, कज़न की भी चल रही है। देयर इज़ नेवर अ डल मोमेंट एंड इतनी स्मूथ ट्रांजिशंस हैं फ्रॉम कैरेक्टर टू कैरेक्टर, सीन टू सीन। आई रियली थिंक इट्स अ फैंटास्टिक, दैट्स वाज माय फेवरेट दिस वीक। एक्टर्स इतना अच्छा काम कर रहे हैं। सकीना समूह इसमें बहुत अरसे बाद वो इतना मज़े का काम कर रही हैं इसमें। शी इज़ सच अ फाइन आर्टिस्ट, तो उनको हमेशा देख के इतना मज़ा आता है। एंड फैसल रहमान, आई थिंक दीपक परवानी हैज़ डन सच अ ग्रेट जॉब। सब जितने भी हैं इसमें इतना अच्छा। यमुना ऑफ कोर्स विल कम टू बिकॉज रेट हम करेंगे इनको, बट ये है कि एवरीबडी इज़ लुकिंग सो गुड। उसामा, उस्मान, आई एम जस्ट enjoying it because it's just got so much color and beauty. And by beauty I mean कि अगर कोई ख़तरनाक सीन भी है ना तो it's shot very visually very nicely. साकिब इज़ वेरी गुड अगेन। साकिब also makes a movie, फिल्म की तरह बनाता है। एंड लाइटिंग बहुत अच्छी है। और एक्चुअली तो पार्टी देख के लगा कि पार्टी, हाँ ये एक्चुअल पार्टी में लोग हैं, बातें हो रही हैं ना। और इसमें हार्ड हिटिंग इश्यूज चल रहे हैं, हार्ड हिटिंग इश्यूज चल रहे हैं, बट हज़म हो रहे हैं बिकॉज यू सी यहाँ पे ना कहानी लेयर्ड है और इट्स अ वेरी वेल रिटन कहानी। राइटिंग इसकी बहुत अच्छी है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू फ्यूचर एपिसोड्स। तो थम्स अप फॉर कर्ज़े जान। नादिया, मज़े का, इंटरेस्टिंग है, ख़ास तौर पे एपिसोड 3 वहाँ से तो आई वाज हुक्ड। सेकंड में रिलेशंस समझ आ रहे हैं, जो कि मुश्किल है मेरे लिए। नाम मुझे समझ नहीं आ रहे थे और मुझे रिलेशन समझ नहीं आ रहा था। और ये आसिम कौन है, बागे अब ये अलग एक मामू के बेटे के फलां के चाचे के नाना निकला है। तो वो जब इतने सारे रिलेशंस आ जाते हैं ना, स्पेशली जिनको आप उस कॉन्टेक्स्ट में दिखा ना रहे हो, साथ बैठे हो तो चलो समझ आती है। यहाँ उनका भी जिक्र हो रहा है जो इस दुनिया में नहीं है या इस मुल्क में नहीं है, वहाँ मैं जाके कंफ्यूज हो जाती हूँ रिश्तों वाले ड्रामा। तो इधर भी जो इश्यूज जिन पे बात हुई है, गैंग रेप, फीमेल इनहेरिटेंस की डिस्क्रिमिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका ये भी एक इसमें एक सब्जेक्ट है, थीम है कि भाई इनको देने की तो कोई ज़रूरत नहीं उसकी सारी। फिर क्या है कि आपके फादर की का उनकी ज़िंदगी के बाद आपको कोई शेयर इवन ड्यूरिंग लाइफ उनकी चीज़, उनकी जायदाद या उनकी अर्निंग में से कुछ नहीं मिलता। बाप का पैसा आ रहा है लेकिन यमुना और उसकी माँ को उसमें से कुछ नहीं मिल रहा। जो दादी हैं वो सांप की तरह बैठी हुई हैं पैसे पे और अकाउंट पे। ये फैमिली इतनी कॉम्प्लेक्स है, इतने अजीब लोग हैं ना इसमें, छोटे भी और बड़े भी। ख़तरनाक, खौफनाक, ज़बरदस्त सीन आया। एक कैरेक्टर आई है भाभी, इस पर हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। भाभी ने तो मेरा दिल गुर्दा सब जीत लिया। मिल जाएं कहीं, बहुत ज़बरदस्त अदाकारी। तुम कुछ मत बोलो, तुम नहीं ऐसा नहीं था, इतना हल्का ना लो। मुझे तो आपको पता है मुझे कौन से कैरेक्टर्स पसंद है। मासूमा की माँ, उसके बाद भाभी पसंद आई, तो भाभी में कुछ तो होगा, बताती हूँ भाभी में क्या था। और सबसे हसीन सीन, अमेजिंग। बहुत दफ़ा देखा है बाप को बेटे को पीटते हुए, डांटते हुए, लेकिन जो इस दफ़ा हो गया इस ड्रामे में ये कभी नहीं हुआ। जिस तरह से दीपक परवानी ने अम्मार को मारा है, अपने बेटे को पकड़ के मारा है, और वो जिस तरह शूट हुआ है, 1 टेक था, वो क्या था, इतना नेचुरल, इतनी ज़बरदस्त पिटाई और खड़काई की है ना कि वो कहाँ पर उन्होंने कितनी ब्लॉकिंग की होगी, क्या क्या सोचा होगा, कहाँ पे डायलॉग बोलना है, क्या इट वाज लाइक वो इम्प्रोवाइज हो रहा था। इट वाज 1 टेक, 1 टेक ही था। मूवमेंट ऑफ कैमरा था ना उसमें। दीपक परवानी के उसने इतनी जान मारी, उनके पसीने छूट रहे थे। चश्मा उठा के यूं फेंका, ये किया, क्या वो लग रहा है तो थप्पड़ पड़ रहा है उसका हाथ यूं। वो तो वो दोनों एक्टर्स, डीओपी, डायरेक्टर हमारे कमाल है। जिस तरह वो आपने सीन
वो हर बच्चे को देखना चाहिए, ताकि वो उस सीन से डरेगा, आइंदा उसके जहन में आएगा कि मेरे बाप ने भी ऐसी मेरी पिटाई करनी है। फिर आके वो जो बैठा है ना उसमें क्या था वो, उसकी कुर्सी भी नहीं थी, काउच भी नहीं था, ऑटोमैन था क्या, उधर आके जो बैठा है, उसके बाद जो उसने बैठ के फिर पिटाई की है, फिर अच्छा बाप को पता होता है, हाँ। तो वो उसको ना बेवकूफ़ बना रहा था, जो कि हमारे ऐश के जुनून में नहीं हुआ। बाप को वहाँ भी पिटाई करनी चाहिए थी शिरोज़ की, लेकिन क्या इसने हमारा नहीं नोज़र कि तू नहीं किया होगा, जो चाय खानों में बैठ के तू जो पीता है ना, हाँ। तेरी शक्ल पे नजर आता है, वहाँ क्या बैठ के तो पीता है, हाँ पता सब कुछ होता है। लेकिन अब ये कि उसकी इज्जत दाव पे लग गई है, और उसके बाद उसने फौरन इसका पासपोर्ट लेके, पासपोर्ट नहीं बस सूटकेस हाँ पैक करवा के इसको भिजवा दिया। तो ये सीन्स, कहानियाँ वही हैं, बस कभी कभी पेश ऐसी की जाती है कि लगता है पहली दफ़ा सुनी है और देखी है। सो अमेजिंग। बाकी सब तो है ही अच्छा, लेकिन ये सीन्स इन एपिसोड में ख़ास इनके थे। तो या आई लव्ड इट। और भाभी मेरी फेवरेट है। आएगी कमिंग सून। और क्या ड्रामा है आफ्टर 5 मिनट्स। मरीना जी वेरी इंटरेस्टिंग कहानी की जो तो कॉम्प्लिकेशंस जो आपकी स्टोरीज़ में आनी हैं वो नज़र आ रही हैं। आई एम रियली वेटिंग फॉर द टाइम जब फैसल आएगा, फैसल रहमान का जो कैरेक्टर, आई थिंक हिज नेम इज़ आसिफ अंकल, आसिम अंकल, हाँ। आई एम रियली वेटिंग फॉर दैट बिकॉज अब तक हमें पता चला है कि वो तहज़ीन को नहीं भूला, मुझे नाम नहीं पता, आई एम टेकिंग द एक्टर्स नेम, बिस्मा, वो उसको नहीं भूला। शी ऑल्सो थिंक्स ऑफ हिम विच इज़ टेलिंग मी कि इसकी शादी मज़े की नहीं थी। जिस आदमी से इसने शादी की है, शी वॉज नॉट हैप्पी विद दैट मैरिज बिकॉज वो बीमार भी उसको ताने भी, और वो बीमार भी था, अब्यूसिव भी था, क्योंकि ये उसको कहते हैं कि तुम अपने चचा पे गए हो, जो अपने बेटे को मार रहा होता है ना, तो कहते तुम अपने चचा पे गए हो। एग्जैक्टली दैट। सो शी वाज नॉट, वो इस घर में कंफर्टेबल थी नहीं बिकॉज एक दीपक्स कैरेक्टर हु इज आल्सो स्लाइटली अ परवर्ट, थोड़ा बहुत है उसमें, तो बेटे में ही बाप से आई है ना बाप। और हाँ, सो द थिंग इज दैट एंड यू नो दैट शी थिंक्स अबाउट हिम, एंड अब घर जो है इसने खरीद लिया, इसके बेटे ने खरीद लिया। सो आई थिंक ये जो सारी कॉम्प्लिकेशंस है, वो वहाँ उसका काम करना, घर खरीदना, इस आदमी ये जो अपना उसका कज़न है वो अपने फुल एलिमेंट में आ गया, उसका नेचर हमें पता चल गया। एंड ऑफ कोर्स दीपक कांट से एनफ अबाउट दीपक, ही did such a brilliant job. I think every expression उस आदमी ने जो दिया है, जब दादी से बात करता है, जब इस क्या बिस्मा जब बिस्मा हाथ बहुत मुलायम है, उसके साथ जो अच्छा, और वो करता भी कैसे ना, बड़े मैटर ऑफ फैक्ट अंदाज से, बट यू कैन फील इट, यू नो, यू कैन फील दैट, यू नो, बिकॉज शी इज ऑब्वियसली सफर्ड इट। बेटे के साथ जो इंटरेक्शन, एवरीथिंग, आई थिंक दिस वाज फॉर मी, these 2 episodes with Deepak's amazing. One thumbs up. Meaning दूसरे को 2 दिए, वहाँ तक तो नहीं पहुँचा ना मेरे लिए ड्रामा। चलें जी, अब बात करी जाए राइटिंग की। राबिया रज़ाक, दिस इज अ वेरी गुड स्क्रिप्ट, है ना। आई थिंक इट्स अ रियली गुड स्क्रिप्ट बिकॉज देखिए, ये आसान काम नहीं होता जब आप इतने सारे पैरेलल कहानियाँ लेके चल रहे होते हैं ना, बहुत मुश्किल काम होता है, और वो बैठ भी जाए, लाइक ठीक से चलें। यहाँ पे मुझे लगता है राइटर एंड डायरेक्टर ने ना बैठ के साथ में काम किया हुआ है। सो एनीवे, तो हैविंग सेड दैट, आई थिंक इट्स अ रियली फैंटास्टिक स्क्रिप्ट। राबिया, वेल डन, आई एम गिविंग यू अ 10। वाह। नादिया क्या राइटर, मुझे भाभी की लाइन से, जो फिर आते हैं भाभी की तरफ, ये कौन सी वाली भाभी है यार, ये माही की भाभी थी। अच्छा, उस वक्त तक मैं बहुत सीरियस माहौल में थी, क्योंकि वही था, बच्ची कितनी बुरी हालत, आप सोचें, इतना बुरा उसके साथ हुआ कि वो अधमरी पहुंची है। अब जरा सा उसको होश आया तो उन्होंने पता नहीं क्यों घर में और किसी को नहीं, भाभी को बुला लिया, ना भाई को फोन किया, नहीं थी वो, आई थिंक वो मुझे भाभी थी, ना बाप को फोन किया। हालांकि ऐसे में आप बड़े कोई किसी को बुलाते हैं, बारह लोग नहीं, वो कैसे थे, हम बात कर सकते हैं क्या, बारह फीमेल नहीं, इसकी बुरी नसीब थे इस लड़की के बेचारी की। एक तो इसके साथ ये हुआ, दूसरा भाभी आ गई। शायद बाप या भाई डिफरेंटली ट्रीट करते हैं, लेकिन भाभी ने, अब सोचिए, जो लड़की अभी होश में आई है इतनी बुरी हालत में, अब भाभी ने जो पिटना वहाँ डाला है, तो हमने बयान नहीं देना,
नहीं तुम पहले तो मुझे बताओ, तुम हॉस्टल अब वो होश में आई है, तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें क्या हुआ, तुम बताओ, तुम हॉस्टल से बाहर कर क्या रही थी, एक्सीडेंट हो गया, तुम्हें किसी ने मारने की कोशिश की, मारा तुम्हें, बताओ तो मुझे क्या हुआ उसका, बताओ मुझे तुम्हारे साथ क्या हुआ, माही क्या हॉस्टल से रात को क्या करी थी, ये किस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं? अरे भाई जो तूने सांस नहीं लेने दिया बच्ची को, इतनी मुश्किल से वो आई है होश में, तो तुम्हारी ट्रेन चली है उसके बाद, उसको क्या पता, उसको खुद याद नहीं होगा या वो होश में नहीं है, आप पूछे डॉक्टर से पूछिए। नहीं 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 बताओ तुम हॉस्टल को क्या करी थी, हॉस्टल से बाहर तुम क्यों थी, और ये डॉक्टर यहाँ थे, अजीब तो ये लोग बड़े अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, ये क्या था? मैं कह रही हूँ कि जितना इंटेलिजेंट ये ड्रामा है, जितना समझदार एग्जीक्यूट हुआ है, जितनी अच्छी लाइंस हैं, उसमें ये भाभी आउट ऑफ प्लेस थी, ये सीन और ये डायलॉग्स आउट ऑफ प्लेस थे। मुझे एकदम लगा मैं कुछ कोई और लगा दिया मैंने, यूट्यूब वीडियो क्या चल रहा है वही चल रहा है, तो फिर इट वॉज नॉट मैचिंग, यू सी, ये वजह, टाइम एंड प्लेस गलत थी बस। बाकी फिर मैं अगली बात बताऊंगी। नेक्स्ट उसमें राइटर को मैं दे रही हूँ 8। मरीना जी, Overall, I think it's an interesting topic. जो it is different from a lot of the other plays that we are watching, and you are wanting to know how the dots are going to join. So I will give her an 8 for sure. 8। और इसी तरफ चलते हैं जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 20,700 हुए हैं, और राबिया रज़ाक के हिस्से में आए हैं ड्रामा सीरियल कर्ज़े जहाँ से 2,369, 11% बनते हैं 1.1, नॉट बैड, बहुत से नंबर मिले हैं। अब बात कर लीजिए साकिब खान। अतिका जी, I think the director's done a very good job. I'm going to give him 9.5. 9। Yeah. राबिया, डायरेक्टर के नंबर फॉर सम ब्यूटीफुल सीन्स 9, या 9। मरीना जी, Overall, very well shot. Overall, everything was good. It's also a drawing room drama which doesn't feel like a drawing room drama. Very, very, very well done, I think. Overall, I think I have to say, well done. I'm giving him an 8. 8। और इसी तरफ चलते हैं जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में वो हुए हैं जी 20,000, और साकिब खान के हिस्से में आए हैं 2,098, 10% बनते हैं 1 पॉइंट मिला है इनको। अब बात कर ली जाए यमुना जैदी की। Okay. I think overall everyone's doing a very good job. Acha, just before I give you, I can combo both together, but just before I do that, I like this Usama and Yumna pairing. मैं देख रही थी and they look good on screen together. इनकी जोड़ी बहुत अच्छी लगती है एक साथ, you know, it's a good pairing. Chemistry and overall look wise also ना, they look very matched. अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं एक साथ। और यमुना बहुत डिफरेंट लग रही है जो वो बनी थी अभी जेंटलमैन में, क्या जरनाब से, जरनाब का रेट था, लेकिन इसमें बिल्कुल मुख्तलिफ है, ये बहुत लुक सूट कर रहा है, रोल सूट कर रहा है, लग बहुत अच्छी रही, काम बहुत अच्छा कर रही है, एंड ओवरऑल आई थिंक यू नो यमुना इज गुड wherever Yumna is. She's unless it's a bad script, of course. But I think for both, I think at this point I'll give them an 8. Yeah, both 8 for both. सारों ने बहुत अच्छा काम किया, इधर कोई भी एक्टर हल्का नहीं है भाई। नादिया, तो मैं तो दोनों को I'll give them a 9। 9। नमीर बहुत और यमुना एंड नमीर both 9। और जो अकेले बैठ के सीन किया, आहा मास्टरपीस। मरीना जी, I think she's doing a stellar job. I'll give her a 9. 9 for यमुना जैदी। और वो सीन जिसमें दीपक परवानी ने जिस तरह जो पहना हुआ था ना जब वो उसके कमरे में आती है, बड़ा ही खौफनाक, हाँ जिस तरह उसका था ना वो लुक, ओए। ऑडियंस से तो चलते हैं जी, टोटल वोट जो फीमेल कैटेगरी में कास्ट हुए हैं वो 24,000 हुए हैं, और कर्जे जान से यमुना जैदी के हिस्से में आए हैं 4,443, 19% बनते हैं 1.9, तो बहुत अच्छे नंबर हैं। अब मरीना जी आप ही रह गई हैं बस, नमीर खान। So I'll give him a 7 for sure. 7। बस बेटा अगले ड्रामे में थोड़ा ये सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए फॉर अ चेंज। टोटल वोट जो कास्ट हुए मेल कैटेगरी में 23,800 हुए हैं, और नमीर खान के हिस्से में आए हैं 2,296, Oh, very good. 10% बनते हैं 1 मिला है। That's very good. That's very good. इसी को मिले? जी जी, नमीर को मिले, उसामा के नंबर अलग है, नमीर के अलग हैं। Well तो done. लोग पसंद कर रहे हैं इनको। Well तो ये done. कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल कर्जे जहाँ का, बहुत ही अच्छा ड्रामा है, अगर नहीं देख रहे देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कहानी बहुत ही दिलचस्प मोड पे आ चुकी है इस ड्रामे में। दर्शन बहुत कमाल की है, बहुत डिफरेंट शॉट्स आपको देखने को मिलेंगे, और स्पेशली एक्टिंग तो है ही कमाल की।
और क्रीपी दीपक भी आपको नजर आएंगे इसमें। दीपक was अब जिस ड्रामे का रिव्यू करेंगे उसके लिए सारी तैयारियां नादिया कर चुकी हैं। एक हफ्ते से एक इंसान के पीछे पड़ी थी, इसका नाम मुझे पता करते हैं, उनका नाम है शाहीन खान। अगला जो पूरा एपिसोड होगा यानी कि पूरा जो रिव्यू होगा वो शाहीन खान के नाम यानी कि जो मासूमा की वालदा हैं। मैं बात करूँ ड्रामा से बिस्मिल की, उसका रिव्यू करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में। और अब इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई चाहती हैं। पलकों पे बैठी हैं नादिया के मासूमा की अम्मी। अभी पलकों से आप नीचे ले आए उन्हें अपनी ज़ुबान तक, कमाल। इस दफ़ा तो मतलब बड़ा इंटरटेनिंग सीन्स थे, बड़े मज़े के थे। शुरुआत में ही मासूमा की माँ ने मर्द की मिसाल ले आई अपनी, शुरू इससे हुआ ना। शौहर जो होता है जी नहीं अमीर नहीं, ये जो अमीर मर्द होते हैं जो उस वक्त तक राब्ता रखते हैं जब तक इनका मतलब हो, जहाँ मतलब पूरा हुआ सब ख़त्म। बात देखो ये खातून बहुत गहरी करती है। बिस्मिल की सक्सेस में इनका शाहीन जो है ये एक्टर, इनका बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि जितनी मैं ख्याल मासूमा डिस्कस होती है उतनी माँ भी डिस्कस होती है साथ साथ। ज़बरदस्त इनकी परफॉर्मेंस है, हम इसलिए इतना जिक्र भी आपका करते हैं शाहीन। और साथ में एक और बड़ी प्यारी लाइन उन्होंने आगे बोली है, जब असद की हो रही थी शादी तो अब मासूमा को प्रॉब्लम तो हुई ना कि भाई ढोल वाला भी आ रहा है, ज़ुहैब कितना खुश भी है, ये क्यों खुश है। तो बड़ी अच्छी माँ ने लाइन बोली, आए दिल को लग गई कि जब शादी में माँ और बहनों की दुआएं शामिल हो तो ऐसे ही खुशी मिलती है। और उसके साथ फिर बोला इतना सा था ज़ुहैब जब हमारे घर आता था सदीकी साहब के काम करता था, ऐसे उठ के जाता था। बेचारे देखो आप उस वक्त से आप समझ आई कि हिस्ट्री क्या है। ज़ुहैब की जब छोटा सा था तब से घर के इनके काम कर रहा है तो ही इज़ यूज्ड टू इट। तो बेचारे की शादी हो गई बड़ी प्यारी मदिया से। मुझे लग रहा है इसका घर भी ख़राब करना है मासूमा ने। मासूमा सा फ्री हो जाए उसके बाद नेक्स्ट इज़ हिम, वरना इस ट्रैक का कोई सेंस नहीं है। ये क्यों इस ड्रामे में ये असद और मदिया क्या कर रहे हैं इस ड्रामे में, और उसकी माँ। इसका मतलब है आगे मासूमा का कुछ होना है, इनके साथ कैरेक्टर ने मिलना ही है। साथ में जो बहुत अच्छी चीज़ बिस्मिल में हुई है वो ये हुई है कि रेहाम और टीटी ने पहली दफ़ा अब बात की है और उस रात क्या गुजरा था उसको उन्होंने अब कैलकुलेट किया और समझ आई है ओहो कि मैंने तो कॉल्स की थी, इसने कॉल्स की थी, उसको लगा इसने कॉल्स नहीं की, उसने कॉल्स नहीं उठाई उसको लगा, लेकिन उसको कॉल्स जब मिली नहीं तो कैसे उठाएगा, और वो सो रहा था। एंड दैट होल थिंग वाज प्लान्ड बाय मासूमा द ग्रेट। तो ये मुझे अच्छा लगा कि शुक्र है अब हो गया, वहाँ आ गए हम, कब टीटी को समझ आ गया कि ये बंदी फ्रॉड है। लेकिन अब गेम ऑन है क्योंकि उसको पता है कि शहनशाह की तो माँ वो ही है। और बड़ी अच्छी उसकी लाइन है जो मैं आगे बताऊंगी उससे, फिर सब अभी बता दिया तो आगे क्या बताऊंगी। ये 2 thumbs up for बिस्मिल। महीना जी, So it wasn't a great, there weren't great 2 episodes, but 4 major things happened. एक तो टीटी ने बड़ी क्लियरली बता दिया कि वो घर तुम्हारा नहीं है, वो रेहाम का घर है। टीटी उसके साथ बहुत कूल और कैलकुलेटेडली बिहेव कर रहा है। दूसरा ये है असद गॉट मैरिड, ओके फाइन। मोमल गॉट मैरिड। हु? मोमल की भी शादी होगी। हाँ मोमल वो also कैसे? नहीं, लेकिन असद की तो बाकायदा वो तो totally लेकिन portrait। हाँ, वो strange था, दिखाना चाहिए इतनी जल्दी था। कैसे होगी, कितना टाइम गुजरा ये? अब यही तो बात है ना कि बता दें, यू नो आफ्टर सो बातों में, हाँ आप बता सकते हैं कितना टाइम गुजरा, वो नहीं 6 बता महीने हो गए। 6-7 महीने। अच्छा, अब इसने ऑफिस ज्वाइन कर दिया जो नादिया ने बताया कि वहाँ गबन करेगी। एंड मासूमा की माँ अपने फुल एलिमेंट में आ चुकी है। यानी कि वो एक बहुत शरीफ औरत से, एक बहुत दबी हुई औरत से एक ये औरत बन गई है जहाँ कि अब ये कह रही है कि तुमको ये करना चाहिए और तुमको ये करना चाहिए और तुम गलत कर रही हो, तुम ये कर रही हो। सो वेरी स्ट्रेंज कैरेक्टर। अमीर आदमी को पटाने के 101 तरीके, उनमें से 100 उनके अपने लिखे हुए। मीनिंग अमीर आदमी होता है one can say a lot, but you know I think सेंसर की वजह से, लेकिन वो फुल अपनी एलिमेंट में आ गई हैं जो उनकी असलियत थी। आई थिंक वो उनके जो हस्बैंड थे उनके दबाव में थी, पहले वहाँ ज़रा चुप थी, वहाँ ज़्यादा बोलती नहीं थी, अब तो ऐसे खुल गई जैसे ये औरत ही कोई और है। वो जो अपने दामाद को साहब कहती है ना, साहब आए हाँ, थे, अच्छा लगता है साहब आए, बहुत अच्छा लगता है वो। साहब आए, हाँ, वो ताकि तो वो वो that tells her her साहब- place, she knows her place। ना वही वाला वो ना? साहब है, this is my साहब आए place। हैं। हाँ, साहब मैं आए इधर ही हूँ, हैं। वो साहब हैं। So enjoyable, but Enjoyable. but
क्रिस्प कर दें। अब ये थोड़ा ड्रैग था। नहीं, ये तो full of, this was like a repeat of the last episode. It was just वो जो flashback. अच्छा पता है मासूमा की माँ ना उसका नाम भी नहीं ले सकती क्योंकि एज डिफरेंस भी बड़ा कम होगा तो उसको बेटा भी नहीं कह सकती। एक अजीब कश्मकश तो में टीटी इसलिए बोल उसने कहा दे। नहीं वो भी नहीं ना, तो उसने कहा साहब भी ठीक है। अतीका जी तो बिस्मिल। देखो इशू ये है कि नाउ इट शुड एंड, No, Yes, I don't agree. think it's going to end but I think anytime soon. now it's they should figure out a conclusion and end, because it's too much going on again and again and again and again, and it's a very good story and people are very लोगों को बड़ा मज़ा आ रहा है, लोग देख भी रहे हैं इसे, लेकिन अब जब ड्रैग करना शुरू कर देंगे ना तो फिर लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। How much views क्या आ रहे हैं इसके? I don't Views know, अच्छे आ I रहे know हैं। people are 7-8 अच्छे million highest व्यूज talking अच्छे हैं, about- रेटिंग 15 point something रेटिंग। Rating, so that's why सुन मेरे दिल को टक्कर दी है बिस्मिल ने। so that's सुन मेरे दिल को तो टक्कर कोई भी दे सकता है। कोई भी दे सकता but क्लासिक जुमला। but that's why they're going to now drag it a little bit, Yeah, which is but sad. I mean, but you see, when they drag it, it's going to fall flat. हाँ, Because like it'll these two become boring. episodes. But ये है कि the कहानी is connected with the people और लोगों को बड़ी अच्छी लगती है कहानी। सिर्फ ये कि इधर इसमें ऐसा इतनी चीज़ें नहीं हो रही, सिर्फ हमें अगेन वही एक रीइंफोर्समेंट वाला एपिसोड है कि जी ये प्रेगनेंसी चल रही है, तेरे हम डिप्रेस्ड है, टीटी कंफ्यूज्ड है, और नुमान डिड अ वेरी गुड जॉब। हाँ Exactly रीइंफोर्समेंट हाँ, एपिसोड, repeat. के रिपीट में हम उसको रीगर्जिटेट कर रहे हैं अब ना, और आई होप कि गंदी सी एंड ना हो। असद को खुद नहीं पता I hope होगा it's a क्या good होना है। end because it's done well. The players picked up it's done. I hope it's a good end. Anyway, emoji है ना? जी Okay. 1 thumbs up। नादिया राइटिंग राइटिंग तो भाई कमाल जंजबील है। आसिम शाह। वो तो शुरू से जो दोनों हाथों से लिख रही हैं ना स्क्रिप्ट, बल्कि उल्टे हाथ से ज़्यादा अच्छा लिख रही हैं। कहती हैं ओह आज तो यहाँ से मास्टरपीस निकला है, सीखो इससे, सीखो उल्टे हाथ से सीखो। तो वो कभी कभी उल्टे हाथ से भी बड़े प्यारे सीन लिख देती हैं, इतना ज़्यादा लिखती हैं और इतना अच्छा लिखती हैं। मैं तो शुरू से आपकी fan हूँ, मासूमा की आपको अम्मी पता का तो डेफिनेटली उल्टे हाथ से लिखती है। है। 9 9 9. देखिए ना आप, मर्द जो है उसी पे ही मैं 10 तो मैं ऊपर से वार दूं ऐसे राइटर के। क्या ये 9 ले लें आप जंजबील। महीना जी So I'm putting both of it together because I did not really. तो कितने नंबर है आपके जंजबील और एहसन तालिश के लिए? I think for Zanjabil and for Ehsan Talish, I am going to give them both a 7. 7 वेरी गुड जॉब। A 7. 7 वेरी गुड जॉब। टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में वो हैं 20,700 और जंजबील आसिम शाह के हिस्से में आए हैं 1,795। 9% मतलब 0.9 इनको मिले हैं। बात कर ली जाए एहसन तालिश की जो कि बिस्मिल के डायरेक्टर और अतीका जी के करंट डायरेक्टर हैं। हाँ, so I think एहसन अपना वही उसी पेस और ट्रैक पे चल रहे हैं जो शुरू से किया हुआ है उन्होंने इस प्रोजेक्ट में। I feel the frames and things have improved over time. I think that it's improved, but generally it's pretty much on the same track as before. The story has moved, लेकिन प्रोडक्शन वैल्यूज़, फ्रेमिंग, लाइट, वो सब वही हैं जो शुरू दिन से चल रहे आ रहे हैं। एंड आई थिंक एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया। आई थिंक एहसन ने एक्टर्स के साथ बहुत अच्छा काम किया है। सो आई थिंक आई गिव एहसन अ 7. 7 Yeah. इन 2 एपिसोड्स में नथिंग स्पेशल कि मैं कोई ऐसा कहूँ ऐसा सीन आ गया उफ, तबाही। Too many jumps. नहीं मुझे सिर्फ इसमें जो एक मुझे बहुत ओनली इवन शादी बैड सी मुझे शादी जो घर के अंदर से दिखा रहे हैं ना कि बाहर से एक लाइट और लगा के होना- आपने Actually, I want शादी का to, माहौल। I want to क्या change देख mine. रही है? 6.5 I want to give to both of them. 6.5 मरिया जी के नंबर है जंजबील के लिए और एहसन तालिश के लिए। हाँ मुझे लगा कि लेजी डायरेक्शन थी। अतीका जी आपने कितने नंबर दिए? 7 दिए। इम्प्रेसिव नहीं था काम एहसन तालिश का इन 2 एपिसोड्स पे, लेजी डायरेक्शन। नंबर दे दे भाई नंबर आपको। तो मैं देने, तुम लोग देने दो नंबर, तो मैं नंबर दूं ना। 6 हाँ, ओके। किसको? किसी को भी दे दो, किसको दिल करे दे दो, 6 है बस। ओके जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 20,000 हुए ऐसी कैटेगरी में और एहसन तालिश के हिस्से में आए हैं 996, 5% मतलब 0.5। अब बात करेंगे नादिया, शुरू करेंगे आपसे। शाहीन बहुत कैरेक्टर्स किए हैं बट ये वाला इसने आपको बड़ी इज्जत दी है, बड़ा फेम और बहुत डिस्कस होता है। वेरी नाइस कैरेक्टर, हम आपके फ़ैन हैं इसलिए हम इसका इतना जिक्र करते हैं, बट लव योर परफॉर्मेंस, यू आर अ 10 फॉर मी। Really? यस शी इज़ अ 10 फॉर मी। मासूमा की माँ 10 है थ्रू आउट।
जो साथ दिया उन्होंने मासूमा का। I'll give her 7. 7. वेरी गुड जॉब। आई थिंक मासूमा की माँ शुरू दिन से ही छुपी हुई लालची औरत थी छुपी और हुई उसको थोड़ा सा धक्का चाहिए था और धक्का आया जब वो एक सेट खुला ना पहला वाला हीरो वाला, वो कहती हाँ क्या, तो मेरा दैट वाज इट, दैट वाज अ स्विच, एवरीथिंग एल्स वेंट, पानी फिर गया। फिर वो वैसी कभी नहीं सारी रही। मोरालिटी पे पहले जैसी नहीं रही। ना वो ना मोरालिटी रही ना कोई मासूमियत खत्म हो गई। मासूमियत कुछ नहीं, नाइविटी रही ना कोई, मेरा मतलब उसके बाद इट वाज ऑल अपहिल आफ्टर दैट, बस ज्यादा से ज्यादा। और साहब आपको घर भी दे सकते हैं और गाड़ी भी दे साहब जिस सकते तरह हैं। कहती है ना, मैंने कभी किसी को साहब कहते नहीं सुना। आई थिंक कैरेक्टर वाज प्रॉब्ली रिटन इन अ वेरी सिंपलिस्टिक मैनर, बिकॉज ज़्यादा आप देखें ना बेसिकली मासूमा का सपोर्ट चल रहा है, मासूमा's mother doesn't have anything else besides मासूमा's support, and इन्होंने काम इसको मज़ेदार बना दिया, मज़ेदार बना दिया, so I'll give her a 7. 7. वेरी गुड जॉब। ऑडियंस से चलते हैं जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो हुए हैं जी 3,300 हुए हैं, जिसमें से हरीम फारूक के हिस्से में आया 1,689, सवेरा दीम के हिस्से में आया 1,611 और इनको मिले हैं 405 जो कि 0.4% बनते हैं। नुमान इजाज़ी रह जाते हैं। हाँ नुमान एजाज नादिया तो ही इज अमेजिंग एज यूजुअल, बट सीन्स थोड़े कम थे, अब आगे और अच्छा इनका काम आएगा। 8 मैना जी, नुमान इजाज। I think 8 is a good number. It wasn't, the episodes were not mind blowing, and I think performances, we know Numan is a brilliant actor, and 8 is good for these two. 8 हकीकत मुझे नुमान का काम बहुत अच्छा लगा इन एपिसोड्स में, I'll give him a 10. 10। चलिए, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में 23,800 हुए हैं और बिस्मिल से नुमान इजाज के हिस्से में 2,912 बनते हैं, 12% बनते हैं, 1.2 इनको मिले हैं। वेरी गुड नंबर्स। तो जी ये कंप्लीट हुआ इस हफ्ते का रिव्यू, यानी कि 5 ड्रामों का रिव्यू हम कर चुके हैं, लेकिन रिजल्ट आना बाकी है। बहुत ही फ्लक्चुएट किए थे वोटिंग भी, क्योंकि हमने इस दफ़ा पहली दफ़ा मरीना जी कहने पे सब आर्टिस्ट जो थे अलग अलग कर दिए थे, तो जो भी आर्टिस्ट है उसको अलग इंडिविजुअल वोटिंग मिली है, तो और ट्रांसपेरेंट हो गया सब कुछ। तो रिजल्ट्स क्या आते हैं दिखाते हैं आपको इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकरम कलीम में और रिजल्ट्स कंपाइल हो चुके हैं। देखते हैं कौन बाजी लेके जाता है इस हफ्ते। बात करते हैं राइटिंग की, नॉमिनेशन हमारे सामने है। फिफ्थ पोजीशन पे हैं जी खलीलुर रहमान कमर, ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल से, इनको मिले हैं 13.9 जो कि लोएस्ट हैं। फोर्थ पोजीशन पे हैं जी जंजबील आसिम, ड्रामा सीरियल बिस्मिल से 23.4। थर्ड पोजीशन पे हैं जी सादिया अख्तर, ड्रामा सीरियल ए इश्क के जुनून से 26.8, बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। मुकाबला है राबिया रज़ाक और मुस्तफ़ा आफरीदी में, कर्जे जां और तनमन नीलो नील में। सेकंड पोजीशन पे हैं जी कर्जे जां से राबिया रज़ाक, इनको मिले हैं 27.1 और विनर करार पाए मुस्तफ़ा आफरीदी 31.7। लेकिन एक दफ़ा फिर बहुत बहुत मुबारक हो मुस्तफ़ा। आई थिंक जब से राइटिंग कैटेगरी में होते हैं इनसे आगे कोई नहीं जाता, यही बाजी ले जाते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो मुस्तफ़ा आफरीदी। अब बात कर लीजिए डायरेक्शन की और नॉमिनेशन हमारे सामने है। फिफ्थ पोजीशन पे हैं जी हसीब हसन, ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल से 14.3, सबसे हाई बजट ड्रामा है लेकिन सबसे कम नंबर हैं। फोर्थ पोजीशन पे है एहसन तालिश, ड्रामा सीरियल बिस्मिल से, इनको मिले हैं 20 पॉइंट्स, अच्छे नंबर मिले हैं। थर्ड पोजीशन पे है कासिम अली मुरीद, ड्रामा सीरियल इश्क के जुनून से 24.8, बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। मुकाबला है सैफी हसन और साकिब खान में, कर्जे जां और तनमन नीलो नील में। सेकंड पोजीशन पे हैं जी साकिब खान कर्जे जां से, इनके हिस्से में 27.5, तो विनर करा पाए सैफी हसन 32.4 लेके। बहुत बहुत मुबारक हो सैफी भाई आपको, एक दफा फिर आप छा गए हैं। अब बात कर ली जाए फीमेल एक्टर ऑफ द वीक की, नॉमिनेशन हमारे सामने है। मासूमा की माँ, मासूमा की अम्मी काफी हसीन है, लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है। फिफ्थ पोजीशन पे है जी
माया अली ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल से के हिस्से में आए हैं 14.6। फोर्थ पोजीशन पे हैं जी शाहीन खान ड्रामा सीरियल बिस्मिल से। नादिया की पुरजोर फरमाइश पे इनको इस दफा शामिल किया गया था। 24.4 बहुत अच्छे नंबर इनको मिले हैं। Actually, 24.4 रियली गुड नंबर्स। from 14. मुकाबला है यमुना जैदी, सहर खान और इरसा गजल में। थर्ड पोजीशन पे हैं यमुना जैदी ड्रामा सीरियल कर्जे जहां से 27.9। तो जी मुकाबला है सहर खान और इरसा गजल में। सेकंड पोजीशन पे हैं इरसा गजल ड्रामा सीरियल इश्क जुनू से 30 पॉइंट्स। और विनर करा पाएंगे सहर खान ड्रामा सीरियल नील और नील से 31.3। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत क्लोज था और दोनों की परफॉर्मेंस ही बहुत कमाल की है, देखने से तार रखती है। लेकिन सहर खान ने इस ड्रामे में अपने आप को प्रूव किया है। इन्होंने अपनी रेंज दिखाई है एक्टिंग की और क्या कमाल की एक्टिंग की है इन्होंने। अगर नहीं देखा तन मन नीलो नील जरूर देखिए सहर की वजह से। अब बात कर जाए मेल एक्टर ऑफ द वीक के नॉमिनेशन हमारे सामने है। फिफ्थ पोजीशन पे हैं जी उसामा खान सुन मेरे दिल से 14.4। हैंडसम है सारे हमारे माशाल्लाह एक्टर्स और एक्ट्रेसेस कितनी प्यारी हैं सब। बहुत ब्यूटी है हमारे मुल्क में माशाल्लाह। हमारे सेट पे भी बहुत ब्यूटी है। ओह वो तो है ही। फोर्थ पोजीशन है जी जल्दी नमीर करो। खान की Next ड्रामा हमारे सीरियल कर्जे जहांसन के हिस्से में है 25 पॉइंट। बहुत अच्छे नंबर मिले नमीर को। Even थर्ड though पे है he नुमान इजाज ड्रामा सीरियल बिस्मिल से और इनके हिस्से में आए 27.2। मुकाबला है शुजा असद और शहरियार मुनव्वर। दोनों एक साथ ड्रामे में भी आ रहे हैं और दोनों मुख्तलिफ ड्रामों में भी हीरो आ रहे हैं। इश्क जुनून से शहरियार हैं और तन मन नीलो नील से शुजा हैं। सेकंड पोजीशन पे हैं जी शहरियार मुनव्वर 27.7। तो शुजा असद इस हफ्ते बाजी ले गए 30.6। ड्रामा सीरियल तन मन नीलो नील की सेकंड एपिसोड से छा गया। क्लीन स्वीप किया है तन मन नीलो नील ने। इस दफा बड़े अरसे के बाद हमने देखा कि कोई ड्रामा क्लीन स्वीप कर रहा है। कभी मैं कभी तुमने क्लीन स्वीप करता था ऐसे। उसके बाद आई थिंक ये काबली पुलाव में भी आई थिंक हाँ जो रिसेंट डेज की अगर बात की जाए इस साल की बात की जाए तो वेल डन तन मन नीलो नील आप छा गए हैं। और शहरियार की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी लेकिन शुजा ने भी अपनी बहुत ही ज़बरदस्त रेंज दिखाई। एक तरफ आप जब इनको दूसरे ड्रामे में देखते हैं वहाँ भी नहीं कमाल की एक्टिंग है इश्क जुनून में और इसमें भी बहुत ही ज़बरदस्त रहा इनका। अब देखते हैं जी ड्रामा ऑफ द वीक समझ तो आ कि नंबर 1 कौन है लेकिन देखते हैं बाकी 5 नंबर्स पे कौन कौन है। फिफ्थ पोजीशन पे है जी सुन मेरे दिल फर्स्ट एंड फिफ्थ हमें पता है। 57.2। फर्स्ट एंड फिफ्थ हमें पता है। फोर्थ पोजीशन पे है जी बिस्मिल। इसका मुकाबला चल रहा है कर्जे जहां और इश्क जुनून में। बिस्मिल हल्का गया भाई। आपस बिस्मिल हल्का गया। नहीं में कर 95 पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, नंबर्स बहुत अच्छे हैं बिस्मिल को। थर्ड पोजीशन पे है जी मम्मी कर्जे जहां 107.5 बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। अब मुकाबला है तन मन नीलो नील और इश्क जुनून में। लेकिन मुकाबला नहीं। मुकाबला नहीं है। इश्क जुनून को बहुत अच्छे नंबर्स मिले हैं 109.3। तो विनर करार पाए तन मन नीलो नील 126। बहुत बहुत मुबारक हो टीम सुल्ताना सिद्दीकी कहेंगे क्योंकि उनका था ये उनका ये इनिशिएटिव special था project आप है। इतने मुख्तलिफ टॉपिक पे ड्रामा बनाने का और इतना खूबसूरत लिखे जाने का और फिर उसी से ज़बरदस्त डायरेक्शन और उससे अच्छी एक्टिंग। कमाल क्या कहने। अगर आप नहीं देखे तन मन नीलो नील ज़रूर देखिए। और कौन सा ड्रामा चाहते हैं हम रिव्यू करें उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। हमारा यूट्यूब पेज जो है उसको फॉलो कर लें, उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि यहाँ पर जो कुछ अनकट वर्जन में वो आपके सामने आए, कुछ भी मिस ना करें। इसी के साथ ही मरीना खान, नादिया खान, अतीका ऑडो यानी कि अतीका खान और इन तीनों खानों के साथ मुकरम कलीम को दीजिए इजाज़त। लेकिन देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते का हमारा क्या ड्रामा है। आई एम लेट फॉर माई एयरिंग।